हमने कहा था जब नीचे की डोलियां आई थी, हमने बोला भाई इसको नीचे रखो, अगर इसमें वास्तव में साक्षात ये देवी है तो हम मेन गेट खुलवाते हैं। उस समय दशहरा का दिन था, हमने पूरी व्यवस्था की, आगे का फ्रंट गेट खुलवाया, रखो नीचे, ये क्यों भागे भाई। मगर इतने समय से आप लगातार देव डोली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या अभी तक कुछ हो नहीं पाया? कई दफा आपने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, अब आप क्यों ढीले पड़ गए? क्या कारण? बिल्कुल, ये मेरी मंदिर समिति की कमी है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं सदस्य हूँ, ये हमारी मंदिर समिति की कमी है। मगर अब तो मंदिर समिति के साथ आप लोग भी जुड़ गए ना, आप क्यों नहीं कहते हैं? तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप अध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी है, हम तो सदस्य हैं। हमने कई बार इनको इशारा किया। इस समय यहाँ पर मंदिर समिति के कोई ऐसे मेंबर हैं जो मंदिर समिति के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं भी हूँ, आप रामकृष्ण डबराल जी भी हैं। डबराल जी, चलो डबराल जी के पास चलते हैं, डबराल जी से कुछ सवाल करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर जरदारी जी। पहले डबराल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आप लोगों का भी। डबराल जी, मैं काफी समय से आपको देखता हूँ, मंदिर को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं, अपनी सेवा लगातार आप मंदिर समिति को दे रहे हैं। सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करूंगा, क्योंकि अभी माँ सुरकुंडा देवी के जो मैती जरदारी हैं, उनका बड़ा सवाल अभी उठा कि मंदिर समिति के लोग देव डोली को लेकर चुप रहते हैं। माता जी प्रणाम। माता जी, अपना शुभ नाम और परिचय थोड़ा बताएं। मैं जगमोहन सिंह जरदारी, देहरादून से आए हम लोग। माता के कल का जो प्रोग्राम है जी 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 गंगा दशहरे का, माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। माँ जो है सभी लोगों को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, शांति रखे, ये हमारी प्रार्थना है। तो अभी आप पहुंचे होंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी बनी हुई है? कुछ अभी नजर गई आपकी? अभी तो यहीं पहुंचे हैं। बहुत भीड़ को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अब भीड़ तो देखें, कल तो हमेशा हर साल भीड़ होती है, इस साल और मुझे लग रहा है ज्यादा भीड़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अच्छा, तो एक और साथी हमारे साथ हैं जी, प्रणाम। जय गौ माता की। जय गौ माता। शुभ नाम और परिचय पहले हमारे दर्शकों को बताएं। बाला सिंह जरदारी जी, ग्राम जरदार गांव। जी, जरदार गांव से इस समय आप पैदल आए हैं या गाड़ी से? नहीं, अभी तो हम कुछ लोग पैदल आए, कुछ लोग जो वृद्ध हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वो लोग गाड़ी से आ गए, या देहरादून से या अन्य जगहों से। पर सभी लोग लगभग मेरे ख्याल से 50-60 लोग तो पैदल आ ही गए होंगे। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत सारे के भक्त यहाँ पर आते हैं, सवाल रहता है जरदारियों का क्या कुछ रिश्ता है माँ सुरकुंडा देवी माता से? ये आपने सही और उचित प्रश्न पूछा। आदिकाल से जी, हम माँ भगवती सुरकुंडा को अपना वो ध्यान था, मतलब अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित है हमारे यहाँ, और हम उसके मैती कहलाते हैं। वो हमारे जैसे आप हम अक्सर करके क्या बोलते हैं, कोई बुड्ढी बोल दो, कोई क्या बोल दो, ये ढंग से हमारो ध्यान तो छो। ध्यानता का मतलब अगर हिंदी में हम बोले, हमारा कुल का उपज उसी से हुई, ये हमारा मानना है। तो आदिकाल से ही हमारे पूर्वजों ने यहाँ इसकी स्थापना की, आनंद सिंह जरदार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस समय बहुत छोटा सा हम लोग आते थे, तो वहाँ पे कच्चा ये पठाली स्लेट वाला वो हमारा था, मंदिर था। तो यही यहाँ के निकटवर्ती ग्राम सब बुनियाल गांव, ये मंझगांव, ये सब लोग थोड़ा बहुत हमारी मदद करते थे। उसके बाद जब इसका जीर्णोद्धार हुआ तो स्वामी शिवानंद द्वारा किया गया। स्वामी शिवानंद ने, आज भी आप देखेंगे दक्षिण दिशा में जो आपने उसका सिंहद्वार बन रखा है, वो स्वामी शिवानंद द्वारा ही निर्मित है। अब कितने मजे की बात है, आज लोग कहते हैं, आप सभी लोग कहते हैं कि क्या है, आपको भी जानकारी है पूरे। हमने तो यह तक कहा कि आप ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या आप पत्रकारों से सर्वे कराइए, पूरी जनता कहती है कि क्या है क्या नहीं, सबको विदित है। हम उसके और इसके साथ साथ आज जो प्रश्न जिस संबंध में आप पूछना चाहते हैं, हम समझ रहे हैं कि आप किस तरह से किस जो परिस्थितियां मंदिर में बनी हुई हैं, उसी संबंध में तो पूछना चाह रहे हैं आप कि क्यों ऐसा है। अब कई सालों से यहाँ पे उसका चल रहा था, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाली जब प्रक्रिया आई, तो केवल यशजन धनोल्टी था, वो भी थे, चौहान जी भी थे, वो मेरे ख्याल से कानून को थे। तो इन लोगों ने केवल पुजारी कहते हैं कि आनंद सिंह का हम नहीं जानते, उन्होंने स्थापना नहीं की। हमने यहाँ तक कहा था कि अगर भाई इसे स्थापना जब हुई होगी तो ये पूरे इलाके को आप पूछिए। स्वामी शिवानंद ने दक्षिण दिशा में जो आज भी विद्यमान है, जो सिंहद्वार बना रखा है, उसमें उसने अब इतना बड़ा मंदिर बनाया। उस जमाने में 1947 में निर्मित है वो, और उसने अपना नाम तक नहीं लिखा उसने।
उसने आज भी आप जाइए और पढ़िए, उसमें लिख रखा है इसकी मंदिर की स्थापना आनंद सिंह जरदारी द्वारा की गई, और ये लोग हमें नकारते हैं। एक सवाल और है मेरा आपसे, देव डोली को लेकर लगातार जरदार गांव के द्वारा सवाल उठते रहते हैं जी। जो ऋषिकेश में देव डोली है, मगर मां सुरकुंडा देवी की देव डोली है या नहीं, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं है। आदि काल में आपने बहुत अच्छा प्रसंग हुआ, राजा सुदर्शन शाह ने जब ये पौराणिक मंदिर था, यहाँ पे सबसे पहले अगर पूजा अर्चना की तो उनियाल जी द्वारा की गई, उसके बाद हमारे पास प्रमाण है। जब उनियाल जी ने इन्होंने छोड़ा तब कोई चढ़ावा नहीं था, कुछ नहीं था, तब बहुगुणा द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की गई। लेकिन जब मंदिर में अव्यवस्था फैली, यहाँ कोई दीपक देने वाला नहीं था, तब इनको लेखारों को ओंतण से, जौनपुर ओंतण ग्राम सभा से इनको गूंड जागीर में ये पुजारी गांव दिया गया था कि आप यहाँ पे दीपक बाती करेंगे, ये उनको दिया गया था, ये इसलिए वो पुजारी कहलाए यहाँ के। आज भी कहते हैं, हम भी मानते हैं कि भाई ठीक है, जो राजा ने इनको यहाँ नियुक्त कर रखा था, हम भी मानते हैं उनको। लेकिन आप ये सोचिए, या किसी को सकरानी बंधु हो या उनियाल बंधु हो या कोई भी है, ये उसके प्रमाण है यहाँ पे। चलो हम उस पे नहीं कहते, पर आपने सवाल किया कि डोली, आपने मेरा पिछला भी इंटरव्यू देखा होगा, हमने कहा था जब नीचे की डोलियां आई थी, हमने बोला भाई इसको नीचे रखो, अगर इसमें वास्तव में साक्षात ये देवी है तो हम मेन गेट खुलवाते हैं। उस समय दशहरा का दिन था, हमने पूरी व्यवस्था की, आगे का फ्रंट गेट खुलवाया, रखो नीचे, ये क्यों भागे भाई। फिर ये कहते हैं कि मैं तो नहीं मानता, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी आस्थावान हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, आप मुझे बता दीजिए, अगर हम चने का छिलका निकाल देंगे या चावल का छिलका निकाल के और तुम हरियाली निकाल रहे हो, भाई कौन सा तरीका, ये विज्ञान फेल हो गए इसके आगे। अगर तुम चावल से अगर, अब क्या है ये चमत्कार, क्या नहीं है भगवान ही वो माँ ही जाने, परंतु है ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, चलो निकालो ना, तो हम क्यों नहीं, फिर हमारा तो चावल का भूसा बिकेगा, चावल का चावल बिकेगा, चावल ही बोएंगे तो चावल ही बोए ना, फिर हम चावल के वो उससे हम क्यारी निकाले, क्यारी से रोपाई करें। किसी भी अनाज का छिलका उतारने से अगर वो अंकुरित हो जाता है तो मैं आपके आगे न समझ सकूं। मगर आज भी इतनी भीड़ क्यों होती है डोली में? देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। तो विश्वास की ओर कौन बढ़ेगा? हमें जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक को जानना होगा। जागरूक कौन करेगा? समाज को, जिनका ठेका ले रखा है हमारे पंडित वर्ग, वो हमें जागृत करें। लोग समझ क्यों नहीं रहे? तो ये समझाए, हमारे तो धर्मगुरु यही है ना, हमने तो सब कुछ पंडितों का दिन छोड़ रखा है, बिना पंडित के हम कुछ हिल भी नहीं सकते। अगर आप देखिए, अगर इनके पीछे नहीं है, हम जन्म से लेके मृत्यु तक इन्हीं के दिन बंधे हुए हैं। बच्चा पैदा होगा तो ये आएंगे, तब शुद्धिकरण होगा, उसके चूड़ाक्रम संस्कार हो गए तो पंडितों द्वारा किया जाएगा, अगर शादी होगी तो पंडितों द्वारा किया जाएगा, मरणोपरांत भी जब शुद्धिकरण होगा तो यही करेंगे, पिंडदान भी यही। तो हमका क्या है, सब कुछ इन्हीं का दिन, ये इनका ठेका होगा समाज को जागृत करने का, इनका इस वर्ग का होगा। मैं तो मेरा ईमान है, ये क्यों नहीं हमें वो करते। जरदार गांव के लोग कितने समय से माता रानी से जुड़े हुए हैं, कब से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, थोड़ा बताएंगे आप? हमारी 19वीं पीढ़ी है यहाँ इस समय जरदार गांव में, 19 पीढ़ी से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये डबराल जी हमारे यहाँ वो हैं, ये अभी हमसे भी छोटे हैं, पर ये बताएं कि आपने क्या सुना, मतलब पूरे यही तो है ना। लोग कहते हैं ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, इतिहास कैसे बनता है? जब नालंदा तक्षशिला को नष्ट किया गया था, तो तब उस जो थोड़ा बहुत बचा था, इन्हीं लोगों ने तो हमें सिखाया कि ऐसा था, जो थोड़ा बहुत ज्ञान था उसी से तो आगे बढ़े हम। भाई जब मुगलों ने ये हमारी उसमें संस्कृत शिक्षा पद्धति पे नष्ट कर दिया था, तब हमको किसने जागृत किया? इन्हीं लोगों के द्वारा हम जागृत हुए, इन्होंने इतिहास बनाया। इतिहास अलग से हो जाता है। मगर इतने समय से आप लगातार देव डोली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या अभी तक कुछ हो नहीं पाया? कई दफा आपने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, अब आप क्यों ढीले पड़ गए? क्या कारण है? ये मेरी मंदिर समिति की कमी है, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं सदस्य हूँ, ये हमारी मंदिर समिति की कमी है। तब क्यों नहीं बोला? ये गायन के क्षेत्र में जो लोग हैं, इन्होंने उठपटांग वो लोग गाने गाए, मगर आप तो मंदिर समिति के साथ आप लोग भी जुड़ गए ना, आप क्यों नहीं कहते? तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप अध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी है, हम तो सदस्य हैं, हमने कई बार इनको इशारा किया। इस समय यहाँ पर मंदिर समिति के कोई ऐसे मेंबर हैं जो मंदिर समिति के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं भी हूँ, आप रामकृष्ण डबराल जी भी हैं। डबराल जी, चलो डबराल जी के पास चलते हैं, डबराल जी से कुछ सवाल करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर।
जरदारी जी। पहले तो डबराल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आप लोगों का भी। डबराल जी, मैं काफी समय से आपको देखता हूँ, मंदिर को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं। अपनी सेवा लगातार आप मंदिर समिति को दे रहे हैं। सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करूंगा, क्योंकि अभी माँ सुरकुंडा देवी के जो मैती जरदारी हैं, उनका बड़ा सवाल अभी उठा कि मंदिर समिति के लोग देव डोली को लेकर चुप रहते हैं, मैती जरदारी कहते हैं। देखिए जी, इसमें हम लोग तो यहाँ पर सेवा से पिछले लगभग 23-24 सालों से हम यहाँ पर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे काफ़ी कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, पूरी समिति के द्वारा किए गए हैं। और इसमें जो आपने देवडोली की बात करी है कि इस तरह की तो हमारे जो हम परंपराएं हम सुनते हुए आ रहे हैं, हम तो उस आधार पे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लिखित इतिहास तो है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रचलित कथाएं हैं या जो हमारे यहाँ के लोग कहते हैं, उस आधार पर हम तो यही सुनते हुए आ रहे थे कि भाई इसकी कोई डोली नहीं है, इसकी एक प्रतिमा है जो कभी 3 साल में जरदार गांव पूजा के लिए जाती है और उसकी बाकायदा पैदल यात्रा यहाँ पर होती थी और काफी सालों से मतलब प्राचीन साल से चलती हुई आ रही है। तो हम तो ये कहते हैं कि मंदिर समिति की कोई अपनी डोली तो है नहीं। अब ये कथाकथित जो आजकल लोगों ने एक तरह से वो कर रखा है, आप देख रहे होंगे जिनका नाम सुनने में आ रहा है, अलग अलग जगहों खोल रखा है। तो ये हम चाहते हैं कि भाई सुरकंडा मंदिर ये अपनी डोली जो भी करें, लेकिन सुरकंडा का नाम लेकर के ये लोग ना करें। अब व्यक्तिगत कोई कुछ करना चाह रहा है उसमें हम किसी को नहीं रोकते हैं, लेकिन सुरकंडा का नाम उसमें आना और उसके नाम पर आप किसी उसको चलाना ये सरासर गलत है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हमने पिछली भी यहाँ मंदिर समिति में जब इस तरह की डोलियां आई थी तो उन्होंने नाचने का कि भाई हम यहाँ नचाएंगे करेंगे, हम उनका विरोध किया, उनको मना किया, तो उसके बाद वो लोग नहीं भी आए, बहुत कम हमने देखा नहीं, उसके बाद कम आ रहे हैं। तो मंदिर समिति का तो इसमें पूरा पूरा विरोध है। लेकिन जहां तक उसकी प्रक्रिया की बात है कि भाई इनको कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने समिति में पिछली बार एक प्रस्ताव शायद पारित किया था कि भाई इनको कुछ इस तरह का नोटिस भेजा जाए। लेकिन बीच में कुछ विगत कुछ कारण रहे, जिससे कि कुछ एक तो मंदिर का काम भी आप देख रहे हैं कितना बीच में काम में काफी कुछ व्यस्त रोल रहे है ना, काम करने वाले हमारे पास सेवादार भी कम है, तो उस वजह से भी रहा होगा या कुछ और कारण थे। तो हम भी चाहते हैं कि उनको कुछ इस तरह से कानूनी रूप से जो हमारे विशेषकर यहाँ पर जो निकटवर्ती ग्राम पंचायतें हैं, सब लोग सलाह करके उनको इस तरह से कुछ नोटिस भेजा जाए या कुछ इस तरह से उनको रोका जाए इस चीज के लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि सनातन का तो होना चाहिए, लेकिन किसी का नाम लेकर के नहीं बनाना चाहिए। जैसे अब बद्रीनाथ जी हैं, अब बद्रीनाथ जी हम मंदिर दिल्ली में बनाए हैं तो वो कोई औचित्य नहीं रहेगा, है नहीं, बद्रीनाथ जी जहाँ है वही है। वैसे सुरकंडा माता मंदिर है, वो सुरकुट पर्वत है, आप स्कंद पुराण में जाइए, वहां पर प्राचीन उसमें देखिए, वहां तक इसका वर्णन मिलता है। हम आज की बात नहीं कह रहे हैं, ये तो प्राचीन है। और आप देख रहे होंगे कितने ये लोग यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं, मैती जरदारी यहाँ पर आ रहे हैं, पुजारी गांव के पुजारी लोग हैं, ये लोग सेवा कर रहे हैं। और हम लोग जो निकटवर्ती गांव के लोग हैं, हम इसमें जितना अपना सहयोग हो सकता है वो हम लोग दे रहे हैं। और आप इसका विकास भी देख रहे होंगे, अच्छा तरह से विकास हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आम लोग और यहाँ का जो जनमानस है, क्योंकि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मंदिर क्षेत्र का है और शायद मैं समझता हूँ वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से हमारे यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले। और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे जो प्रदूषण, ये प्लास्टिक इस तरह का जो फैल रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि एक मैसेज बाहर जाता है कि हम इस सिद्धपीठ में गए थे, सब चीजें बहुत बढ़िया थी, लेकिन ये चीजें हमें थोड़ा दिक्कत करती हैं। इसको लेकर किसको ध्यान देना चाहिए? हाँ, इसके लिए देखो जी, ये किसी एक का नहीं है, इसमें अपने स्तर पर समिति भी कार्रवाई कर रही है, आपने पिछली बार भी देखा होगा, और आपके जैसे संगठन है यहाँ पर वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ग्राम स्तर के लोग जुड़े और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। जिला पंचायत के द्वारा कभी आपको सहयोग मिला है? देखिए, जिला पंचायत का ये है कि सरकार का एक अपना मुहिम तो उनका चलता रहता है, लेकिन आप सरकार के भरोसे अगर अपना सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने भी एक, आपने देखा होगा, विगत 23-24 सालों से वहां पर सेवा में लगे हैं। अभी भरत सिंह जी हमारे साथ, आपने इंटरव्यू लिया उनका, बोलो देखा होगा आपने, हमने सरकार का अभी तक 1 रुपया नहीं लिया है। इतने यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए हैं, कई मंत्री लोग आए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई पैसा, हमने कहा जी आप पैसा विकास वहां करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, क्योंकि हम सरकारी पैसा यहाँ नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों के सहयोग से, जो लोग 10 रुपए दान पात्र में चढ़ाते हैं, उस सहयोग से मंदिर बना है। आपने पीछे देखा तो प्रमाण है। और जो भी यहाँ निर्माण कार्य में आपने रास्ता देखा होगा, सब उसी पैसे से बना हुआ है, वो जो 10-20 रुपए आप लोग दान पात्र में चढ़ाते हैं। एक सवाल आपसे मेरा और है जी, जो प्राचीन रास्ता है जो स्कूल के बगल से रोपवे तक जाता है, वो रास्ता पहले ठीक था, ट्रॉली बनते समय ट्रॉली के द्वारा टूटा गया। कभी आपने ट्रॉली वालों को कहा कि भाई आपके द्वारा ये रास्ता टूटा है, आपको इसकी भरपाई करनी होगी?
देखिए जी, हम लोग तो इनके बारे में क्या कहें, वो तो पूरा रास्ता है, आपने देखा कितना डैमेज हो रखा था जब एक ट्रॉली बनी थी। अब वो तो ये उनका व्यापार का अपना एक केंद्र है कि भाई उन्हें पैसा कमाना है, बाहर का लोग तो ऐसे करते हैं, उन्हें क्या आपके रास्तों से मतलब। तो अभी हमारी समिति ने, आपने देखा होगा, पूरा रास्ता ऊपर से लेके नीचे तक उसको प्रॉपर तरीके से बनाया है। अभी उसके ऊपर चद्दर लगनी है, अच्छी तरह से टीन शेड लगेगा, ये सुविधाएं लोगों को। यहाँ पर थोड़ा सा लगभग मेरे अंदाज से 150 मीटर या 200 मीटर करीब होगा रास्ता अभी बचा हुआ है, तो उसका तुरंत निर्माण कार्य होना है। उसका पूरा प्लान बना हुआ है कि भाई यहाँ से भी रास्ता खुले, जिससे लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन थोड़ा सा भी कई काम चल रहे हैं, अभी मंदिर में भी देख रहे होंगे आप, गंगा दशहरा भी तुरंत कल गंगा दशहरा है, तो वहां पर सारा पेंट रंग रोगन कराने के लिए था, इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो हम लोग पिछले 1 महीने से लगभग, मैं लगा रहा हूँ कि पूरे महीने से हम लोग यहाँ चक्कर मार रहे हैं कि भाई ये काम पहले करवाए जाए जो जरूरी काम है। उसके बाद ये रास्ते का काम हम अभी समय होगा तो जरूर इसको करना है, क्योंकि वो तो रास्ता मंदिर का है ही। हम तो इसके और भी रास्ते हैं, जैसे अभी एक बीच में बात आई थी कि जरदार गांव से जो पैदल यात्रा के लिए जो रास्ता है, क्योंकि वो एक पौराणिक वो है, हमारी परंपरा है, बिल्कुल। तो उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए उन रास्तों का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। उनमें भी कुछ इस तरह की, मतलब लोगों को, समाज को पता लगना चाहिए, क्योंकि आप गाड़ियां हो गई हैं, लोग तुरंत गाड़ियों से आ जाते हैं, तो लोग वो पुराने रास्ते भूल चुके हैं। लेकिन रास्ते तो भूले जा सकते हैं, लेकिन परंपराएं नहीं भूली जा सकती हैं। तो हम चाहते हैं उन परंपराओं को जीवित करें, सब लोग सहयोग करें। जाते जाते मैं आपसे लास्ट सवाल करूंगा, सवाल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता ही है मंदिर समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आप भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, मगर कुछ सवालिया निशान आप पर उठते हैं। मंदिर समिति को लेकर महती जरदारी पुजारी ना खुश हैं, कारण? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी बड़े काम को जब आप करते हैं, किसी बड़े प्रतिष्ठान से जुड़ते हैं, पहले जब समय था कि बहुत छोटा स्थान हुआ करता था, कम लोग हुआ करते, तो समस्याएं भी कम होती थी। अब आप देख रहे हैं जितना विस्तार हो रहा है, तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आएंगी, अलग अलग तरह के लोगों के विचार होंगे। लेकिन हमारा काम क्या है कि सब लोगों को मिल करके साथ चलना। इसमें कोई ऐसा आप मत सोचिए कि पुजारियों का और इनका कोई इस तरह का विवाद या इस तरह से है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के लिए हम लोग वहां बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या है, भाई अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि मंदिर का विकास। अगर उसमें आप कमी देखते हैं तो बताइए, है ना। अगर उसमें कमी आप बता सकते हैं तो तब हम कहेंगे कि समिति काम नहीं कर रही है, लोग काम नहीं कर रहे, समाज काम नहीं कर रहा है। बाकी छोटी मोटी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारे आप से हमारा परिवार है। ये समिति आप सुरकंडा ये मत समझिए, इतने गांव जो जुड़े हुए हैं, ये सब लोगों का एक हमारा परिवार है ना। उस परिवार को हमने, दिक्कतें परिवार में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है। आप देखिए हमारे सदस्य जो 23-24 सालों से आ रहे हैं, आप बताइए, ये लोग अपने खर्चे से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और अपना समय देते हैं, क्योंकि आजकल सबसे पहले समय किसके पास है, आजकल आप देख रहे होंगे, तो आप इस चीज को देख रहे हैं कि लोग सेवा कर रहे हैं। तो यही हमें चाहिए। और नए लोग जो हमारे अभी आए हैं, कुछ और लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई नया युवा पीढ़ी भी यहाँ पर आए, वो भी काम करें, क्योंकि ये तो सेवा का क्षेत्र है, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। हम तो आप देखते हैं कहीं मंदिर में किसी अध्यक्ष का या किसी नाम से आपने कहीं बैनर पोस्टर देखा हो तो बताइए, कहीं न्यूज़पेपर में आपने देखा हो तो बताइए। हम तो नाम तक की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं सेवा करनी हो इतने चुपके से करो कि किसी को पता भी ना लगे। अगर हम उसका ढिंडोरा पिटाएंगे तो किस बात की सेवा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बने। और आप जैसे जो मीडिया के यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग, क्योंकि बड़े जीरो से काम कर रहे हैं, और इस चीज को आगे बढ़ाएं और इस मंदिर को एक भव्य उसमें आगे लाने का प्रयास करें। क्योंकि ये पूरे, मेरा समझता हूँ, इस इलाके में एक सबसे बड़ा सिद्धपीठ है, और इसमें लोगों का आना जाना है, देश विदेश से लोग आते हैं, और इसको हम अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। और जा भी रहा है, तो मतलब उत्तरोत्तर विकास तो कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा और हमें बढ़ाना है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे जितने स्थानीय लोग हैं, सब लोग इसमें अपना सेवा दें, अपना समय दें, और इस मंदिर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ, धन्यवाद। तो साथियों, जो यहाँ पर मंदिर समिति के जो मेंबर थे, उनसे थोड़ा हमने बात करने का प्रयास किया, काफी समय से जुड़े हुए हैं, मगर मैंने सवाल किया कि भाई पुजारी और जरदारी आपस में नाराज हैं, तो चलो एक आध लोगों से और भी पूछते हैं जो जरदारी मैती हैं, क्या भाई कुछ नाराजगी है या नहीं। फाइनली रिपोर्ट बनाते हैं। जी, आप जरदार गाँव का छन? कुमार। अच्छा, आप जरदार गाँव का जी। आप एक बात बता, मंदिर समिति तय लीक कोई आपकी शिकायत हो तो आप अपनी शिकायत रख सकते हैं कि वो तो छन बोला हम सब एक छो, मगर बहर बहर में सुन दो कि आपस में कुछ मेल नहीं बनो, ये को कारण क्या है? अब ये तो यथर जमीन जानकारी में तो नहीं था, जिन चीज की जानकारी नहीं चाहती इन चीजें कुछ हम मतलब हस्तक्षेप करना उचित नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सामंजस्य बिठाना चाहिए आपस में। कुछ ऐसे में भी सुन रहे हैं कि लोग अपनी तरफ से जो है बैलोज बना दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं समिति का, जरदार गांव को दरकिनार किया जा रहा है, तो बिल्कुल हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि जरदार गांव बहुत आदिकाल से यहाँ पर जो है
व्यवस्था संस्थापक होने के नाते व्यवस्था का कार्य करता रहा है। और जो समिति में प्रतिभागिता है वो जरदार गांव की निश्चित रूप से हमेशा से रही है। मैं 32 साल फौज में नौकरी करने के बाद मैं भी पहले यहाँ था, 1986 की बात है, मैं भी रहा हूँ। और जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे छोटे थे, करीब 52 साल पहले की बात करूंगा मैं, तो घर से पठाली उठा के लाते थे। पठाली जानते हैं आप? पठाली, रेगड़ी के पठाली ले सुरकंडा पहुंचाई। तो जरदार गांव के जो लोग थे अपनी पिट्ठों में लगा के एक एक पठाली, दशहरे से पहले क्या होता था, यहाँ मंदिर को छाया जाता था। छाया समझते हो आप गढ़वा? बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर के जो छत था वो पहले सिलेट से बना था, पठालियों से। तो चूता था हर बरसात में। तो गांव के लोग आके मोआदिम बोलते हैं कि एक परिवार बेटी एक आदिम, मोआदिम आए थे। बिल्कुल पहले मीटिंग करते हैं पंचायत की, और मीटिंग करे फिर एक मंदिर छेंद तो, और मंदिर छाण के बाद तब जो था दशहरा की तैयारी होती भव्य रूप से, तब कुटुंब यात्रा होते जरदार गांव की। पूरी व्यवस्था कार्य जरदार गांव का लोग कर देते हैं। अगर आप इस चीज को और पुख्ता सबूत इसके चाहते हैं तो आप सर्वेक्षण कीजिए, आप मीडिया हैं, पूरे पब्लिक के पास जाइए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और इसका पुख्ता सबूत आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जरदार गांव संस्थापक है पहले से ही, तो जो मेजर पार्ट है मैनेजमेंट का वो हमेशा जरदार गांव से बिलोंग करता है। इतना मेरा कहना भी है और इतना मेरा एक्सपीरियंस भी है। सभी से आप जानना चाहेंगे, अगर कोई पुराने लोगों से आप पूछेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा। तो आप मंदिर समिति से चाहते क्या है? सबका ही हक हकूक है, ठीक है, पब्लिक का मंदिर है, लेकिन जो परंपराएं हैं हमारी उनको दरकिनार न किया जाए। जो परंपराएं हमारी धार्मिक परंपराएं और आस्थाएं, गांव के मैती तो मैती हैं, उसमें कोई मगर आप जब मंदिर समिति के साथ उनकी प्रतिभागिता, एक माटी बेटी का रिश्ता है। हम जो है माता, हमारी बहन, माँ बहन, पोपो बुड्ढी, जैसे अभी भाई साहब भी बोल रहे थे, उसी हिसाब से हमारा नाता है। हम माता से कुछ चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, लेकिन माता की सेवा करना हमारा वो है। हम निःशुल्क सेवा बिल्कुल। जब यहाँ आते थे तो अपना घर, जब आते थे ना, रोटी घर से लाते थे, यहाँ से कुछ नहीं लेते मंदिर से। तो ये हमारा रिश्ता है। जैसे एक बेटी के पास आते हैं, बहन के पास जाते हैं, तो उसको दे के कुछ आते हैं, लेकिन लेते कुछ नहीं उससे। तो ये हमारा रिश्ता था। हम चाहते हैं वो परंपराएं, जो प्राचीन परंपराएं आपके चैनल के माध्यम से वो कायम रहनी चाहिए। अगर आप इसको आपने ये जिक्र किया है तो परंपराओं को टूटना नहीं चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मंदिर समिति के लोग काम कर रहे हैं या नहीं, माता जी को कोई दिक्कत हो रही है या नहीं? काफी समय से दूर हूँ इस चीज से, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे हो रहा है। एक जनरली बोल रहा ना, गढ़वाली में बोल रहा ना कि जब बेटी तो दिक्कत होने लगी तो भाई मैं थी पिछाड़ी प्रधान कि भाई यह दिक्कत होने लगी, आपको हम विरोध कर ला। यदि आपको शिकायत हो कुछ मंदिर समिति के द्वारा कि भाई आप मामून माता जी की ये सारी बागडोर छोड़ी यह ये व्यवस्था नहीं बन रही है, ये चीज लिख तो आप कुछ बोल सकते हैं कि भाई यह ये व्यवस्था नहीं बनी, तब हम विरोध करना है। आपको क्या मकसद चाहिए, मतलब यू हम तई अपनी गेलम जोड़न या कुछ ये तरीका से? मेरा ये भी नहीं, काम स्मूथली चलना चाहिए, और जो पहले से परंपराएं उनका कदर होनी चाहिए, उनको दरकिनार न करें परंपराओं को। मेरे ये बोलने का मतलब है, अगर जरदार गांव का मेजर पार्ट है मैनेजमेंट में तो उसको रहना चाहिए उसको, और उनकी पूछ भी होनी चाहिए। मेरा सीधा कहना ये है। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि वो बायलॉज बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जरदार गांव की पंचायत को तक ये पता नहीं है, तो ये बहुत ही निंदनीय काम है और मैं इसका पुरजोर विरोध। मगर जब समिति पहले से है तो समिति से आप लोग भी जुड़े हुए हैं। समिति और पंचायत का समन्वय होना बहुत जरूरी है। आप मानती हैं इस चीज को? अगर जरदार गांव को मेजर पार्ट है वहाँ पे मैनेजमेंट में, तो दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। तो मेरा उस मकसद से कहना है कि पंचायत और समिति का समन्वय होना बहुत जरूरी है, और जो मेजर पार्ट है मैनेजमेंट में वो जरदार गांव का होना जरूरी है। तो इसको लेकर बात हुई अभी समिति से आपकी? नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं है, मेरी किसी से कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन मेंबर हैं, क्या है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। चलो, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो साथियों ये देख सकते हैं आप, मैंने विवाद को लेकर भी बात की, देवडोली को लेकर भी बात की, और जो मंदिर समिति और जरदारियों और पुजारियों को लेकर कुछ विवाद चल रहा है उसको लेकर भी बात की। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है। वीडियो को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ।